मैं हूँ आरजे सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी, ये रिश्ते प्यार की। प्राची ने अपने बैग से थर्मस बॉटल निकाला। मैंने ये मास्टर मित्तल के लिए बनाया है। हमारे पिता अभी कमज़ोर है और डॉक्टर ने उन्हें सलाह दिया है कि वो सादा खाना खाए। ऐसा ग्रीसी खाना जैसे चिकन सूप अलाउ नहीं है। फिर तुम खा लो डैड का इतने अच्छे से ध्यान रखने के लिए। मुझे नहीं पसंद। तुम मेरे भाई को क्यों नहीं देती? मेरा मतलब योर हस्बैंड। अहान ने उसे साफ इनकार कर दिया। अहान का ऐसा इनकार सुनकर बानी को बहुत शर्म आ रही थी। उसके पास टॉपिक चेंज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। डैड के लिए डॉक्टर ने क्या कहा है? अगली बार मैं वही बना कर लाऊंगी। कुछ हल्का बता रहा है। पर मैंने पहले ही किसी को ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने के लिए कहा है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो प्राची की खुलेआम बेइज्जती हुई थी, पर वो गुस्सा नहीं हुई। फिर हम तुम पर ही निर्भर है, ओके अहान? अहान ने अपना सिर हिलाया। मुझे अपने खुद के फादर की हेल्प करने में बहुत खुशी मिलेगी। तभी बानी ने उसे मैसेज सेंड किया कि वो क्या कर रहा है। उसने रिप्लाई किया, आई एम वर्किंग। क्या तुम दोपहर को फ्री हो? क्या हम साथ में खाना खा सकते हैं? मुझे तुम्हारे लिए खाना बनाना पसंद है। बानी का दूसरा भी मैसेज आ गया। अहान के होठों पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई। वाओ, इसकी स्माइल कितनी सुंदर है। इसीलिए बहुत सारी लड़कियां इस पर मरती है। अहान मित्तल ऐसी खूबसूरती के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव है। गर्लफ्रेंड? हाँ। कौन से परिवार से है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे दिखते होंगे ना। अब तुम हमें कब मिलवा रहे हो? प्राची ने बातचीत आगे बढ़ाना जारी रखा। ओके का टेस्ट भेजकर अहान मित्तल ने फ़ोन से ध्यान हटाया और झूठी हंसी के साथ प्राची को देखा। हम ठीक हैं, थैंक यू। तुम मुझसे ज़्यादा पार्थ पर ध्यान क्यों नहीं देती? उसे अभी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है और उसकी उम्र भी हो गई है। मुझे छोड़कर उस पर ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है? जब अहान ने पार्थ का नाम लिया, प्राची ने ज़बरदस्ती के मुस्कुराहट के साथ कहा, वो शायद मेरी बात नहीं सुनेगा और वो अभी अब्रॉड में है। वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। वैसे भी ये देश उसका घर है, वो हमेशा तो अब्रॉड में नहीं रह सकता। किसने कहा? प्राची बहुत सरप्राइज हुई ये सुनकर कि पार्थ मित्तल वापस आ रहा है। उसने मुझे कॉल पर बताया। तो मेरे प्यारे भाई ने आपको ये भी नहीं बताया? अहान प्राची को सख्त नज़रों से देखता रहा। अहान का सख्त लहजे से प्राची बिल्कुल डर गई, जैसे उसके सामने का आदमी उसके दिमाग में चल रही बातें साफ पढ़ रहा हो, जिसने उसे कुछ शब्दों में ही उस रूम से भागने पर मजबूर कर दिया। प्राची के चिंता भरे लहजे को अहान ने देख ही लिया और व्यंग्य भरे एक्सप्रेशन उसके फेस पर आ गए। जब लोमड़ी आती है तब लोगों को अपना खाना संभाल कर रखना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है प्राची कपाड़िया, तुम दुनिया में सबसे स्मार्ट हो? वाओ, व्हाट ए जोक। एक खतरनाक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। वो सोफा से उठा और बाहर चला गया। बॉडीगार्ड को उसने ऑर्डर दिया, अगर प्राची फ्यूचर में हॉस्पिटल में आती है तो उसे अंदर मत आने देना, और अगर वो पूछे क्यों तो बता देना कि ये मास्टर मित्तल के ऑर्डर है। यस सर। बॉडीगार्ड ने फिर अहान ने नर्स की तरफ देखा। मेरे पिता का ध्यान रखिए, मुझे कुछ काम है, मैं दोपहर के बाद वापस आता हूँ। अहान लंच के लिए घर वापस आ रहा है, इसीलिए बानी खुशी से शॉपिंग करने के लिए पास के ही सुपरमार्केट में चली गई। उसने फिश और श्रिम्प्स खरीदे जो अहान के फेवरेट थे, और साथ में चिकन भी। सुपरमार्केट के अंदर हालांकि बानी को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। पिछली बार जब से वो किडनैप्ड हुई थी, तब से बानी बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गई थी। ऊपर से वो कैजुअली शॉपिंग करती रही, साथ में सीक्रेटली अपने पीछे के लोगों पर ध्यान दे रही थी। और फाइनली जाकर उसके समझ में आ गया कि दो लोग उसका कुछ डिस्टेंस से पीछा कर रहे हैं। एक सनग्लासेस पहना जवान आदमी और एक हैवी थोड़ी वाला
मिडिल एज आदमी। बानी जल्दी से सुपरमार्केट से बाहर आई और घर जाने के लिए कार स्टार्ट की। रियर व्यू मिरर से वो दोनों आदमी डिस्टेंस से उसके कार का पीछा कर रहे थे। वो लोग दो ग्रुप में थे। जब वो स्पीड बढ़ाती तो वो भी स्पीड बढ़ाते और जो वो स्लो करती तो वो भी वैसे ही करते। बानी इतनी वरीड हुई, उसने जल्दबाजी से अहान को वॉइस मैसेज भेजा। मैंने नोटिस किया कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। उसके सेकंड्स में ही रिप्लाई किया, मैं जल्दी ही आ रहा हूँ, शांत हो जाओ और डायरेक्टली घर चली जाओ। अपार्टमेंट की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, वो इंटर नहीं कर पाएंगे। बानी ने लेक व्यू नेस्ट में की तरफ स्पीड बढ़ा दी। रियर व्यू मिरर से उसने देखा वो कार धीरे हो गए और लेक व्यू नेस्ट के अपोजिट में रुक गए। हाँ सही था, लेक व्यू नेस्ट की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो दो कार उन्हें वहाँ फॉलो नहीं कर सकते थे उसे। सुकून भरी सांस भरकर हाँ बानी नीचे गई और सामान के साथ अपार्टमेंट में वापस आ गई। यूट्यूब से ट्यूटोरियल को फॉलो करके बानी ने कुछ डिशेस बनाई। उसे पता चला कि उसके अंदर कुकिंग का भी टैलेंट है, क्योंकि थोड़े ही पटाई में वो अच्छे से खाना बनाना सीख गई, जबकि उसने ज़िंदगी में कभी खाना नहीं बनाया था। खाना टेस्ट में अच्छा था। उसने टेबल पर खाना रखा ही था, तभी अहान आ गया। जैसे ही अहान अंदर आया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। खुशबू अच्छी है, लगता है तुम कुकिंग में बेहतर हो गई। हाँ, मैंने भी आज ही जाना कि मेरे अंदर कुकिंग का भी टैलेंट है। शायद फ्यूचर में मुझे रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए। अहान ने उसके फेस को प्यार से पिंच किया। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। मैं नहीं चाहता मेरी वाइफ कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो जाए। अभी से तुम सिर्फ मेरे लिए खाना बनाओगी, समझ में आया? हाँ। बानी ने अहान को तिरछी आंखों से देखा। वो सोच रही थी ये आजकल कुछ ज़्यादा ही चिपकुनी बन रहा है। उसने अहान को खाना सर्व किया। कल रात के फायरवर्क्स के लिए थैंक यू। वो सब बहुत महंगा होगा ना? पैसे, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? शांति से अहान ने चिकन का बाइट लिया। बानी के नर्वस एक्सप्रेशन को देखकर वो प्यार से मुस्कुराया। मुझे 0 पैसे लगे। 0? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब मैंने वो फायरवर्क्स शो बिना पैसों के किया। अहान ने मुस्कुराकर शांति से झूठ बोल दिया। नील, तुम जानती हो हमारे सीईओ हाल ही उन्होंने एक फायरवर्क्स फैक्ट्री खरीदने का प्लान किया है और वो उनसे टेस्ट करना चाहते थे। इसीलिए मैंने उनसे हेल्प मांगी कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए कुछ प्लान करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे हाँ कहा। बस। बानी को पूरा विश्वास नहीं हो रहा था, पर मैंने नील को वहाँ नहीं देखा और कोई और भी नहीं था। वो खुद ऐसी छोटी मोटी बात पर ध्यान नहीं देते और बाकी लोग डर के वजह से वहाँ रुके ही नहीं, भाग गए। अहान ने फिर से झूठ बोला। उसे बिल्कुल डर नहीं था कि उसका झूठ कभी पकड़ा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो नील को एक फायरवर्क्स फैक्ट्री खरीदने के लिए कह देगा। तो तुमने फायरवर्क्स के लिए पैसे उधार नहीं लिए? मुझे बताना अगर तुमने ऐसे किया तो। तुम्हें पता है ना, मुझे झूठे लोगों से सख्त नफरत है। नो, तुम्हारे सिवा कोई मुझे उधार देगा भी नहीं बेब। अहान ने बानी का हाथ पकड़ा। शांत हो जाओ, रिलैक्स। मैं दूसरों से पैसे उधार नहीं लूँगा। अभी के लिए मैंने किसी से उधार नहीं लिया शिवाय तुम्हारे। उसके इतने सीधे तरीके से बानी कन्विंस हो गई। उसने कोई उधार नहीं लिए, पर नील का फायरवर्क्स पार्टी के लिए इतने आसानी से हाँ कहना उसे खटक रहा था। नील अहान के हर रिक्वेस्ट को बहुत इजीली हाँ कह देता था, जो इनक्रेडिबल था, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ एक ड्राइवर के लिए इतना अच्छा क्यों है?